डेंगू उसको हो गया, बुखार हद से भी ज़्यादा है, आखिरी पड़ाव के अंदर है, डेथ कैसे होती है? मैंने आपको बताया इसमें जो सबसे फैटल स्टेज है डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, वो सबसे लास्ट स्टेज होता है डेंगू। बस स्टैंड से जैसे ही ऋषिनगर की तरफ आते हैं ना, तो गली नंबर 1, और गली नंबर 1 का नाम लेते ही सबके माइंड में आता होगा कि हॉस्पिटल सी हॉस्पिटल है। बहुत सारे हॉस्पिटल है, फिलहाल ये वही गली है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का भी आना जाना है, लेकिन मरीजों का भी बहुत आना जाना है। पीछे सेवक सभा हॉस्पिटल, इधर छाबड़ा हॉस्पिटल, और गली के अंदर काफ़ी सारे हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे आया तो माइंड के अंदर एक चीज़ ज़रूर आई कि आजकल बीमारी चल रही है सबसे ज़्यादा डेंगू की, और बहुत लोग बीमार हो चुके हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है, और जिस व्यक्ति की प्लेटलेट्स मान लिया कि 20,000 से नीचे आ गई, तो उसकी तो ज़िंदगी पे फुल स्टॉप लगने वाला काम हो गया साहब, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो फिलहाल मैं उस गली में मौजूद हूँ, तो माइंड के अंदर आया कि क्यों ना किसी सबसे बेस्ट डॉक्टर से बातचीत की जाए, और वो भी बेस्ट डॉक्टर पता है कैसा, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आईसीयू के अंदर, स्पेशल केयर यूनिट के अंदर जो स्पेशल मरीज को ध्यान देने के लिए होता है, उस डॉक्टर से बातचीत की जाए। तो फिलहाल संकल्प हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, और गली नंबर 1 है ये, ऋषिनगर के अंदर बिल्डिंग नंबर 51 है। और संकल्प हॉस्पिटल ये उन्हीं का हॉस्पिटल है जिनका नाम आपने इंस्टीट्यूट में भी सुना होगा, आवर्स अकेडमी का भी नाम सुना होगा, उन्हीं का ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पे काफ़ी तरीके का इलाज होता है। जब मैंने देखा ना यहाँ पे, जब मुझको डेंगू दिखा, मैं यहाँ से जा रहा था, तो माइंड के अंदर आया कि एक बार ना वक्त लिया जाए, डॉक्टर साहब से बातचीत की जाए, सबकी बातें उसके सामने रखी जाए कि डॉक्टर साहब कैसे कैसे होता है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, जैसे ही मैंने आया बातचीत तो बहुत अच्छे से की, उसके साथ साथ में जब मैंने ओपीडी पूछी ना, तो मेरे होश उड़ गए। पता कितने की ओपीडी? 1,000 रुपये की ना, 800 की? अरे नहीं साहब, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये की ओपीडी। कमाल हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, संकल्प हॉस्पिटल, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, इंस्टॉल कीजिए, अपनी पूरी डिटेल डालिए, और ओपीडी आपकी कट गई, मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में। कमाल है ना। लेकिन एक बात और बता दूं, जहां पर 400 500 रुपये, 800 रुपये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए जाते हैं, एक पर्ची के 1200 रुपये एनसीआर के अंदर लिए जाते हैं, वहीं पे मात्र 30 रुपये के अंदर आप ये पर्ची कटवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप ऑफलाइन पर्ची कटवाते हैं, आकर कटवाते हैं, तो ये पर्ची आपको महंगी मिलने वाली। कुछ उल्टा है, लेकिन जो भी है सच है। आ जाइए अंदर, मैं लेकर चलता हूँ। महंगी कितनी पड़ेगी? मात्र 100 से 150 रुपये की। लेकिन फिर भी अगर हम इसी गली की बात करें ना, तो बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो 300 से 400 रुपये की पर्चियाँ भी लेते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देखिए, शुगर, थायराइड की बीमारियाँ, सभी प्रकार की सांस से संबंधित बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, पेट गुर्दे की बीमारियाँ, टीबी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, और काफ़ी तरीके की जो भी जिस भी प्रकार की किसी को समस्या है, और तो और जहर पीड़ित लोग जो हैं, जिनको सांप काट जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो स्पेशल आए हैं ना, वो डेंगू को लेकर आए हैं, क्योंकि मच्छर बहुत है साहब, और मच्छरों ने तो हद मचा रखी है। तो फिलहाल ये हॉस्पिटल है, और डॉक्टर साहब से बातचीत तो हो चुकी है कि डॉक्टर साहब हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, 2 मिनट का, 4 मिनट का। जनता की आवाज़ है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं तो साहब ज़रूरी है। इधर ये एक अच्छा सा, अगर मैं बात करूं तो एक मेडिकल स्टोर है इनका, और अंदर आ जाइए। जैसे ही एंट्री करेंगे, यहाँ पे एमरजेंसी वार्ड आपको दिखेगा, आईसीयू। तो फिलहाल आ जाइए, अंदर आ जाइए। और अंदर यहाँ पर ये रिसेप्शन है, अच्छा हॉस्पिटल है, और डॉक्टर साहब अंदर हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख पा रहे हैं, डॉक्टर आशीष मित्तल, MBBS, MD, DNB, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आईसीयू स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 साल का एक्सपीरियंस भी है। लेडीज हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर काम कर आए हैं, वो भी 8 साल तक। तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो हैं ही साहब। आ जाइए, एक बारी बातचीत कर लेंगे। और तो फिलहाल देख पा रहे हैं आप, डॉक्टर साहब नमस्कार।
डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत थैंक यू। आज के वक्त के अंदर डॉक्टरों के पास में टाइम नहीं है, फिर भी आपने वक्त दिया हमको। नहीं थैंक यू। और उससे भी अच्छी बात ये मेरी ओपीडी नहीं ली। नहीं ली आपकी ओपीडी? नहीं अभी नहीं ली, बातचीत करने के लिए आया। ठीक है, देख लेंगे आपको भी। देख लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल है ना बीमारियां तो देखिए बहुत है, लेकिन डेंगू की बीमारी है ना बहुत चल रही है। और सबसे खास बात ये है कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। बहुत लोग ऐसे जिनकी प्लेटलेट्स कम हो गई। सर वजह क्या है डेंगू होने की और प्लेटलेट्स कम होने की? डेंगू जो बीमारी है, पहले तो मैं आम भाषा में बोलूं तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे घबराने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जैसे सबको पता है एडीज़ मॉस्किटो से फैलता है, जो खासकर दिन में काटते हैं। ये फीमेल एडीज़ मॉस्किटो से फैलते हैं। तो इसका जो उपचार है, मैं बोलूँगा तो पहले तो ये बोलूँगा, मेरा संदेश ये रहेगा कि लोग ये पानी जहाँ जमा होता है, साफ़ पानी, वो अपने घर में आसपास में देखें कि वो जमा ना हो, क्योंकि मच्छर वहीं पनपते हैं ये। और अगर किसी को अगर हो जाता है तो इसके लक्षण हैं जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, उल्टी, जी घबराना, फिर जोड़ों में दर्द देना, ये उनके लक्षण हैं। तो साफ पानी का जिक्र किया है सर आपने, लेकिन अभी देखा होगा बारिश हुई, बहुत घर ऐसे थे। मैं अगर तलवंडी का जिक्र कर लूँ और साथ में कैमरी गांव का जिक्र कर लूँ, आर्य नगर का जिक्र कर लूँ, शहर के अंदर बहुत एरिया ऐसे थे सर जिनके अंदर पानी भर गया। साफ पानी तो 2 घंटे तक ही रहता है, वो 2 घंटे बाद में फिर खराब हो जाता है। तो क्या उसके अंदर क्या है? ये इनकी रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होती है, तो ये मतलब इनके जो लार्वा हैं ये जल्दी पनप जाते हैं फिर ये। तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसी जगह जहाँ टायर वगैरह हो, कूलर वगैरह हो, वो पनपने ना दें उसको, और अपने आसपास सफाई रखें। और किसी को अगर हो जाता है तो ये जो लक्षण है इनका ध्यान दें। डॉक्टर के पास आने की हर समय ज़रूरत नहीं होती है, और हो सके तो अगर प्लेटलेट का आपने जैसे जिक्र किया, तो प्लेटलेट इसमें फॉल होते हैं। वो इसका अपना पैथोफिजियोलॉजी है, इसके रिएक्शंस हैं, वो अभी मैं आम भाषा में अभी समझाना मेरे लिए आपके लिए समझाना दिक्कत होगी मेरे लिए। पर ये है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे आम जो होता है ये माइल्ड डेंगू फीवर बोलते हैं उसे, जो 70 से 80% लोगों को वही होता है। उसके बाद डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, जिसमें आदमी में दाने दाने हो जाते हैं, या मुख से खून निकलना, दांतों से खून निकलना, या नाक से खून निकलना। ये सेकंड स्टेज होता है, वो कम लोगों में होता है। तो उसमें प्लेटलेट या तो उनके काफ़ी डाउन हो गए हैं, या वो उस वजह से ये हो सकता है। तीसरा स्टेज है इसका, डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, वो फेटल होता है। पर जो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को होता है, वो माइल्ड डेंगू फीवर होता है। इसमें प्लेटलेट 70 तक भी जा सकते हैं, 30 तक भी जा सकते हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे पास पेशेंट है अभी, तो उसमें 30 तक 40 तक हम मेंटेन, प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं। घबरा तो आदमी जाएगा ही। अब अगर किसी की 20,000 प्लेटलेट्स आ गई तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको तो भगवान दिखने लग जाएगा, डॉक्टर भी भगवान दिखने लग जाएगा उसको। नहीं, तो डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें। जैसे ही उनका अगर 1 लाख से नीचे अगर जा रहा है प्लेटलेट, बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको एडमिट करना पड़ेगा। फिर हम रिकवरी टाइम कितना रहता है इसके अंदर? रिकवरी में ये वैसे तो जो इसका ये है 3 से 4 दिन कम से कम फीवर इनका रहता है, एक फीवर आने के बाद। किसी में अगर मैंने जैसे आपको बताया स्टेज वाइज होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया, तो उसमें लंबा चल जाता है। पर जनरली मतलब 4 से 5 दिन 6 दिन तक रहता है इनमें। पर प्लेटलेट आने में अगर किसी का डाउन है प्लेटलेट, तो उसमें समय लगता है। मतलब प्लेटलेट्स चढ़ाई भी जाती है ब्लड की तरह, तो उसके अंदर सर बाहर की प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद में बॉडी के अंदर बॉडी अच्छे से काम कर पाती है, या फिर इंसान यही सोचता है ज़्यादातर तो कि भाई फ्रूट खा लो, कीवी खा लो, जिससे प्लेटलेट्स जो है वो इंक्रीज़ की जा सके? बेटर कौन सी रहती है? ये जब चढ़ाने की ज़रूरत होगी हमें, कि डॉक्टर को लगेगा कि अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, तो प्लेटलेट का ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें इसी प्लेटलेट के नीचे तक चढ़ाना है। जैसे जनरली हम लोग 20,000 या 10,000 से नीचे हम लोग अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है तभी भी चढ़ा देते हैं। पर अगर उससे ऊपर है तब हम देखते हैं कि कहीं प्लेटलेट या 8 घंटे में एक बार करते हैं या 12 घंटे में एक बार करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं प्लेटलेट को। एक सबसे खतरनाक सवाल शायद डॉक्टर से किसी ने पहले किया नहीं होगा, और प्लेटलेट्स की कमी हो गई, डेंगू उसको हो गया, बुखार हद से भी ज़्यादा है, आखिरी पड़ाव के अंदर है, डेथ कैसे होती है?
मैंने आपको बताया इसमें जो सबसे फेटल स्टेज है डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। वो सबसे लास्ट स्टेज होता है डेंगू का, पर वो बहुत कम लोगों में होता है। अगर टाइमली उपचार मिल गया तो डेंगू फेटल नहीं होता है। अगर व्यक्ति यानी कि 5% ही बचा हुआ है और फिर भी अगर डॉक्टर उसको बचाना चाहता है, लेकिन उसके पास में अगर पैसे की कमी है, तो सर आइडिया कुछ आदमी का पता चले कि भाई लगभग इतना लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आम व्यक्ति के हाथ से बाहर हो, महंगा हो। ये सवाल जो आपने पूछा पैसे की, इस पे कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। हम तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं और डॉक्टर की कोशिश यही रहती है कि मरीज़ की जान बच जाए, आखिरी दम तक ये कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्वास करके संकल्प हॉस्पिटल में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हम यहाँ पे सब क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी पूरी है और जो इलाज कहीं और जो मिलेगा उससे बेस्ट यहाँ हम देंगे। मैंने एक चीज़ देखी सर कि ओपीडी अगर कोई ऑनलाइन कटवाता है तो मात्र 30 रुपए की है, और ऑफलाइन कोई करवाता है तो सर उसकी 100 से 150 रुपए की है। ऐसा कैसे? ये सवाल जो है ये आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ, तो ये सवाल का जवाब वो बेहतर बताएंगे आपको। सर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आप, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? लोग देख रहे हैं, आज जनता को मौका मिल गया आपके साथ में रूबरू होने का। मैं यही बोलूँगा जनता से कि ये हमने जो हॉस्पिटल अभी स्टार्ट किया है यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी खासकर क्रिटिकल केयर के लिए, तो आप निश्चित होकर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई मरीज़ गंभीर है तो यहाँ पे ला सकते हैं। हमारे पास सब सुविधा है क्रिटिकल केयर के रिगार्डिंग। यहाँ पे आईसीयू की पूरी फैसिलिटी है, टीम है हमारे डॉक्टर्स के लिए, और हम सब फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है सर कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर लेके तो आ जाता है, डॉक्टर ना हाथ खड़े कर देते हैं। बुरा मत मानना, बहुत हॉस्पिटल ऐसे जिनके अंदर लेके जाओ, इवन सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी लेके जाओ ना, सिर्फ सर पाट से वो कहेंगे बिला जी किसी और हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ फटाफट करके, यहाँ पे ना संभव नहीं है, हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे विश्वास बिल्कुल किया जा सकता है यहाँ पे, और अगर वो पेशेंट मैनेजेबल है जो, तब बिल्कुल यहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो फिलहाल सभी बातें जो है डॉक्टर साहब से की गई हैं, और ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और 24 घंटे के लिए यहाँ पर सेवाएं जो हैं वो जारी हैं, और क्या क्या इलाज यहाँ पर होते हैं वो आप फिलहाल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इवन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मुझको नहीं लगता कि मात्र 30 रुपये के अंदर पूरे शहर के अंदर कहीं पर OPD कटती होगी। और सबसे बड़ी बात यह है वो भी 7 दिन के लिए वैलिड है। कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आजकल तो ट्रेंडिंग हो चुका है, सिर्फ 6 दिन के लिए ही वो वैलिड रह पाती है, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 7 दिन के लिए आपकी पर्ची जो है वो वैलिड रहने वाली है। बाकी आपका क्या मानना है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें, और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।